अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन प्रेसी एंड कंपोजिशन। सबसे पहले उन तमाम लोगों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर खूब पज़राई की। उसमें कुछ फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, साहिबान हैं, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हम प्रेसी राइटिंग की सीखने की इब्तिदा करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, गाइडलाइंस पढ़ेंगे और इसको अटैम्प्ट कैसे करना है हम वो जानने की कोशिश करेंगे। प्रेसी राइटिंग को उर्दू में कहते हैं जी तलखीस निगारी। इब्तदाई क्लासेस से लेकर ये हायर क्लासेस तक कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में शामिल रहा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि हमने कभी इसे मुकम्मल तौर पर सीखने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से सीएसएस का स्टूडेंट या कैंडिडेट उम्मीदवार या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का उम्मीदवार जब प्रेसी राइटिंग के मतलब सोचता है या तैयारी करने की कोशिश करता है तो उसके जहन में पहले से डर और खौफ मौजूद होता है। अगर प्रेसी राइटिंग की तैयारी एक तरतीब और नज़्म व ज़ब्त के साथ की जाए तो आप इसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अब मैं आपसे इसकी गाइडलाइंस शेयर करता हूँ और आपको रीड आउट करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने थोड़ी सी तवज्जो से मेरी बात सुननी है। प्रेसी राइटिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट आर्ट एंड देयरफॉर लाइक all other arts should be mastered through practice. The following points, however, may give the students some guidance while making a précis. Number 1 point. Read the given passage at least twice with the view to grasping its general purport and then put to yourself the question, what is the passage about? The answer to this question will become the heading of your précis. Point number 2. Read it again and underline everything that seems to be important or relevant. Write down all the underlined points in a logical order. Make a rough draft of the précis with the help of these points. Second, sir, it should be noted that the heading is not a part of the précis itself. It is not counted in computing the number of words in the précis. The heading, therefore, should never be referred to in the narrative. Your précis should open with a clear statement as to what follows next. A précis should not, as a rule, exceed 1/3 of the total length of the original. It may be much less if the original is a dialogue, as often it is. Sometimes a definite limit is imposed and the student is expected to observe strictly the word limit prescribed, but the clarity should on no account be sacrificed for brevity. Brevity sir कहते हैं इख्तिसार को, शॉर्ट करके लिखने को. Some of the common ways of cutting down the number of words may be indicated as follow. Point number 1. All adjectives except those that have some special or technical sense may be eliminated. Some adverbs may also be omitted. One word सब्स्टिट्यूशन शुड बी फुली अप्लाइड। जहाँ आप बहुत से लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे एक लफ्ज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा, मेरे कुछ तैयार करदा नोट्स हैं बिला मुआवजा आपसे वो मैं शेयर करना चाहूँगा। पॉइंट डी, अनलेस अ कंजक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इट मे बी रिप्लेस्ड विद द सेमीकोलन। द स्टूडेंट शुड नॉट थिंक दैट व्हाइल मेकिंग अ précis he is to reduce each paragraph to 1/3 of its original. On the other hand, the précis should always be looked upon as a whole. Point 7, a précis should always be written in one word. It should not be a patchwork made up of phrases and sentences taken from the original. आपने सर डिक्शन अपनी यूज़ करनी है। आप डिक्शन का मतलब होता है असलूब, आपके लिखने का अंदाज़, आपने अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, आपने ओरिजिनल पैराग्राफ से कॉपी नहीं करना। पॉइंट नंबर 8, डू नॉट लीव द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन बाय द रीडर। ऑल द मैटर दैट इज रेलिवेंट टू द टॉपिक शुड बी पुट डाउन प्रीसाइजली बट क्लियरली। पॉइंट 9, द प्रेसी राइटर शुड नेवर इंक्लूड हिज ओन व्यूज इन द प्रेसी। ही मस्ट वर्क एज एन इम्पोर्टेंट रिपोर्टर। सर ये पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी भी अपने व्यूज़ नहीं करने, अपनी कमेंट्री नहीं करनी, उस पर तबसरा नहीं करना। बहुत से कैंडिडेट ये मिस्टेक करते हैं। पॉइंट 10, अ précis शुड ऑलवेज बी रिटन इन द थर्ड पर्सन एंड इंडायरेक्ट फॉर्म। आपने कभी भी इसे एक्टिव वॉइस में नहीं लिखना, आपने आई का प्रोनाउन नहीं यूज़ करना। पॉइंट 11, एज ए रूल अ précis शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस, बट इफ द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स सम यूनिवर्सल ट्रूथ दिस रूल may be ignored. Every précis should receive a thorough revision. It should be carefully compared with the original to see that all the important points have
been included. The précis of a conversation and a dialogue should always be expressed in the form of a narrative. Economy of words should be observed at all cost. It can be effected by avoiding roundabout expression and by condensing loose statement. Economy of words आपने कम से कम लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, राउंड अबाउट एक्सप्रेशन ना हो, घुमा फिरा के बात ना हो, क्लियर हो, शॉर्ट हो, सिंपल हो और रीडर को पढ़ने के लिए किसी किस्म की दिक्कत का मुजाहिरा ना करना पड़े। एक अच्छी प्रेसी की खूबसूरती ये होती है। नोट ऑल दिस रूल्स आर एप्लीकेबल टू सबस्टांस राइटिंग एज वेल बिकॉज द प्रेसी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट इज़ द सेम एज इट्स सबस्टांस। अब हमने जो कुछ पढ़ा है उसकी समरी इन नटशेल हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज वेल। सबसे पहले जो आपको पैसेज दिया हो उसको अपने अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है। मार्क और अंडरलाइन द पॉइंट्स आर आइडिया। प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट इन योर ओन वर्ड्स अवॉइडिंग एवरी सुपरफ्लूटी। गिव ओनली द व्यूज ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज। यूज ओनली इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, थर्ड पर्सन एंड पास्ट टेंस। बी केयरफुल ऑफ द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर प्रेसी, इट इज इंपॉर्टेंट। मार्क द सेंट्रल आइडिया इन ईच पैराग्राफ। योर प्रेसी शुड बी simple, concise, clear and coherent narrative. Revise your draft keeping in view the above point. Don't forget to give a suitable title to your précis. ये सर गाइडलाइंस थी जो प्रेसी से मुतल्लिक आपको समझाना, आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अब हम प्रेसी को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सपोज आपका ये पेपर शीट है या आंसर शीट है जिस पे आपने प्रेसी करनी है। सबसे पहले तो सर उस पर आ जाएगा टाइटल। टाइटल लिखने का तरीका सर ये है कि अगर आपका टाइटल है रूल्स ऑफ बिजनेस, तो आपने जो पूरा वर्ड है उसका पहला लेटर को आपने कैपिटलाइज करना है और अगर दरमियान में कोई प्रेपोजिशन आ जाती है तो वो प्रेपोजिशन स्मॉल लेटर से लिखी जाएगी। अगर प्रेपोजिशन 5 लेटर्स से ज़्यादा पे है, 5 या 5 से ज़्यादा पे फॉर एग्ज़ाम्पल बिसाइड्स है, तो उसका पहला लेटर आपके इस्तकाक, आपकी स्वाबदीद पे है कि आप उसे स्मॉल लिखना चाहें या शॉर्ट लिखना चाहें। प्रेसी का टाइटल की हेडिंग देने के पास आपने टोटल वर्ड्स की हेडिंग डालनी है। प्रेसी के तमाम अल्फाज इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन के, इंक्लूडिंग आर्टिकल के, ये एक आर्टिकल है, ये एक 1 वर्ड काउंट होगा, इसमें पंक्चुएशन शामिल नहीं होगी, लेकिन आपके आर्टिकल्स, आपकी प्रेपोजिशन ये 1 वर्ड काउंट होगा, इसे याद रखिएगा। आपने टोटल वर्ड्स काउंट करने हैं। सपोज अगर वो 100 हैं तो आपके टारगेट वर्ड्स 100 का 1/3 यानी 33 होंगे। और प्रेसी के वर्ड्स भी आइडियली 33 होने चाहिए, लेकिन इसमें सर आपके पास एक मार्जिन है कि आप 5 कम या 5 ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब भी प्रेसी स्टार्ट करनी है तो प्रेसी स्टार्ट करने के लिए आप, या जब भी एकेडमिक राइटिंग लिखें, जब भी सीएसएस का पेपर दें, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उसको इंडेंट ज़रूर करें। इंडेंट का मतलब ये होता है जो पैराग्राफ की पहली लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट करनी, यानी 4-5 लफ्ज़ों की स्पेस डाल के आपने स्टार्ट करनी है। अब हमने गाइडलाइंस पढ़ ली। अगले लेक्चर में आपको प्रैक्टिकली मैं प्रेसी करके भी दिखा दूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि राइटिंग एक स्किल है और प्रेसी एक आर्ट है, और इस आर्ट को करने का सिर्फ एक ही तरीका है सर, मशकें, एक्सरसाइजेस। आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे आपकी ये प्रेसी राइटिंग इम्प्रूव होती चली जाएगी। इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसको तरतीब और तंजीम के साथ करें। मेरे अपने मुरतब करदा नोट्स हैं, उसमें 100 प्रेसी गिवन है, आप वो प्रेसी मुझसे ले सकते हैं। मैं लिंक पे भी देने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर रब्ता करके मुझसे मेरे नोट्स बिला मुआवजा किसी किस्म की फ़ी के बगैर आप मंगवा सकते हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अप्रैल का महीना जा रहा है, आपके पास सीएसएस के कैंडिडेट ने जिन्होंने 2024 की अटैम्प्ट देनी है, तकरीबन 10 माह बनते हैं, और इन 10 माह के अंदर आप बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे, इससे बिल्कुल किसी किस्म के डरने की ज़रूरत नहीं, बस तरतीब और तंजीम के साथ चलते जाएँ। देखें, मैं आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 2 टर्म्स बड़ी राइज रहती हैं, और वो बच्चों, और जब हम बहुत छोटे से होते हैं हमारे जहनों में डाल दिए जाती हैं, नालायक और लायक। कोई कुदरत ने किसी को लायक और नालायक पैदा नहीं किया, कुदरत ने सबको ज़हीन पैदा किया है। सिर्फ फ़र्क होता है संजीदा और गैर संजीदा। अगर आप संजीदा हैं तो कामयाबी आपके लिए आसान होगी, अगर आप गैर संजीदा हैं तो कामयाबी आपके लिए
मुश्किल होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। आपकी कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।